मतलब शांत हो जाए। नहीं रोई क्या हुआ? कुछ हमको लाइट का जरूरत है मम्मा। क्या हुआ? कुछ हो गया मम्मा? राधे राधे दोस्तों, पिछले से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, अभी साहब निवर्दाने कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं तो बच्चे स्कूल चले गए क्योंकि सुबह का समय है। और मैं क्या ही बोलूँ, कितना मेरे पे स्ट्रेस है ना, कितना प्रकार का है ना, कोई समझ भी नहीं सकता है और किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं रोने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़न यही है ना कि इतना सारा बर्डन मेरे ऊपर है और सब लोग तो भाग जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से, मगर हम लाचार कहिए, बेबस कहिए, जो भी कहिए, और इस वजह से मैं कहीं भाग नहीं सकती। और इसका सब लोग ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई उठाते हैं, हर कोई, क्योंकि जानता है कि चल नहीं सकती। अगर मैं चल सकती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अब तक ना सबको छोड़ चुकी होती और इन सारी चीज़ों को ना मैं कब का ख़त्म कर देती। नहीं होता यार इस हालत में, मतलब कि जहाँ पे मुझे आराम की ज़रूरत है, मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ों की, वहाँ लोग मुझे समझने कोई तैयार नहीं है। न बच्चे कोऑपरेट करते, न बड़े कोऑपरेट करते, और बस ऐसे ही मैं ना बीमार होती जा रही हूँ। रोज रोज का ये सिस्टम है, रोज का मैं सब कुछ हटा करके और ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छी अच्छी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैनेजमेंट से लेके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ऐसे लेके घर कैसे चलाना है, से सोशल मीडिया तक, हर एक चीज़ के पीछे बस मुझे लगना है। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ ना जब से मैं ऐसी हो गई हूँ। कभी किसी ने कुछ समझा ही नहीं कि मेरी भी लाइफ है, मेरे लिए भी किसी को कुछ करना है। सबने मुझे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया और चलता आया। ऐसे में एक लड़का आके इतना सारा बात बोला, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दुख इतना था ना, कुछ समझने का समय नहीं था, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, आगे पीछे भी कोई नहीं, हाँ बोल दिए। उसके बाद तो जो शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद इस आदमी ने भी अपनी औकात दिखा दी। उसके बाद मैंने बच्चे किए, क्योंकि बच्चा ना करो तो मेरी ज़िंदगी में और कुछ था ही नहीं, क्योंकि शरीर तो इसने ख़त्म कर दिया था। दोबारा शादी, दोबारा कोई ज़िंदगी मारने का तो कोई मकसद ही नहीं था कि कोई और होगा। घर परिवार तो किसी से कुछ छुपा नहीं है कि दुनिया में किसी का कोई होता नहीं है, ठीक है। तो किसी के भरोसे ना पीछे रह सकते थे ना आगे, तो हमको जैसा जैसा समझ में आता गया हम करते गए। बच्चों को भी अकेले जन्म देना अपने आप में ही एक
इतना बड़ा वो है ना, और जन्म तो दिए सारा कुछ हमको अकेले लेके करना पड़ रहा है। बच्चे भी नहीं समझते, जरा सा भी नहीं समझते। मैं रोज सगुन को ना तोता मैना की तरह सिखाती हूँ, समझाती हूँ। देखो मेरे साथ क्या सिचुएशन है, तो वो कैसे अकेले कर रहे हैं, कितना मुश्किल से कर रहे हैं। और इसीलिए मैं उस बच्ची के सामने सारी बातें करती हूँ, चाहे आप सभी से, चाहे किन्हीं लोगों से। लोग कहते हैं ना बच्चों के सामने बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं समझेंगी, मैं उसके सामने बातें नहीं करूँगी, बताऊँगी नहीं अपना दुख तकलीफ, तो मुझे कैसे समझेंगी। और अगर नहीं समझेगी तो फिर वो बाकी बच्चों की तरह मेरे साथ बिहेव करेगी, तो मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं समझती है। 8 साल की हो गई है, एटलीस्ट बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो कर सकती है। अपना खाना, अपना पढ़ाई, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना। मैं कभी भी उस बच्ची को झाड़ू लगाने नहीं कहती हूँ, पोछा लगाने नहीं, बर्तन धोने, कपड़ा, मैं ये सारी चीज़ें उसको नहीं बोलती हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल, जैसे कि मैं कुछ इधर का उधर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं वैसे काम उसको बोलती हूँ, थोड़ा सा इसको ला दो, थोड़ा सा उसको ला दो। मगर मैं हमेशा चाहती हूँ कि बस वो पढ़ाई करे, अपना शरीर का ख्याल रखे, खाना पीना खाए, क्योंकि हम अपने आप से उसको रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और हम जानते हैं कि जिसका बाप अच्छा नहीं होता है ना, उस लड़की का ज़िंदगी बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब होता है। और मैं इसीलिए लगी हुई हूँ। लेकिन रोज़ का उसका, उस बच्चे का वही है, स्कूल से आएगी पता चलेगा वो स्कूल का हो, स्कूल वाला नहीं की है, स्कूल का भी कराइए, फिर घर का भी कराइए। 3 से 4 घंटा लगता है मुझे उसको रोज़ पढ़ाने में, खिलाने में रोज़ आधा से 1 घंटा, एक टाइम का मैं बता रही हूँ। और 3 से 4 बार मैं उसको खाना खिलाती हूँ अपने साथ घर में, 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, फिर रात को। मैं इस तरीके से उसको खाना खिलाती हूँ। और इतनी बार सोचो, हर एक बार 1 घंटा आप मेंटली टॉर्चर होंगे तो क्या होगा। मैं 20 बार उसको खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती हूँ। बट चैलेंज ये है ना कि कोई खाए तभी तो। पढ़ाने के लिए भी मैं नहीं भागती हूँ, मैं अपनी किसी चीज़ से नहीं भागती हूँ, लेकिन कोई पढ़ना चाहे तभी तो। उस बच्ची का ना बहुत सारा ऐसा बात है ना जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। ये लड़का घर में नहीं था, या फिर नहीं होता है ना, मेरा घर का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। बच्चे समझते हैं, बहुत समझते हैं, जैसे कि 100 में 2% मुझे तंग करेंगे, बाकी का बाकी सब इन लोग 98% बहुत अच्छे से करते हैं। ना मेरा सर दुखता है, ना मुझे कुछ टेंशन होती है, ठीक है। जैसे ही इसका घर में एंट्री होना होगा, या इसी का नहीं, मैं किसी और का भी बोलती हूँ, मेरे घर में अगर कोई इसकी नानी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, मतलब 3rd पर्सन कोई भी आ जाएगा ना, तो फिर ये वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देती है। मतलब कि इतना, मतलब अजीब बिहेव करेगी ना कि आपको लगेगा कि अकेले रहना ठीक है, लेकिन किसी के साथ नहीं। ये बंदा नहीं था तब तक ठीक था, अब जैसे आ गया वापस से सारी चीज़ें उथल पुथल सब हो गई है ना। ये बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसको बार बार समझा रही हूँ, कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है यार। मैं मेंटली, अगर मुझे शांति नहीं मिलेगा ना, मजबूरन मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी और मैं निकल जाऊंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूंगी, मैं मंदिर के किनारे चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, बट इतना सारा स्ट्रेस देके मैं नहीं रह सकती हूँ। और मरना तो ये कभी भी संभव नहीं है कि इंसान मर जाए, है ना, मौत को गले लगा ले। मैं तो जब तक नहीं मरूंगी, जब तक कि ईश्वर अपनी से खुद से मौत नहीं देंगे, मगर मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि बच्चों को मैं घर से भगा नहीं सकती हूँ। इस बंदे को मैं तरीके से बोल रही हूँ, घर से बाहर चले जाओ, कमाओ उमाओ। अरे 3-4 साल मुझे बहुत दिक्कत है यार, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते वो खुद से करते नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकती। और आप लोग रोज देखते हो कि ये बंदा भी मुझे रोज का रोज हल्ला कराता है, रोज खुद से ना कुछ कर देगा, ना खुद से कुछ समझेगा। मैं भी इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ कि चिल्लाती रहूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। दिन भर बच्चे परेशान करते हैं, फिर बच्चा कुछ ये करता है, फिर इधर सब ठीक रहेगा तो फिर पड़ोसियों वाली, फिर रिश्तेदारों वाली, मतलब कुछ ना कुछ एकदम मुझे लग रहा है ना मैं सब कुछ छोड़ दूँ और मैं निकल जाऊँ। मैं एकदम, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। घर बन गया, ये हो गया, मैं क्या करूँगी इन सारी चीज़ों का। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं की हूँ, ना करवाई हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से चले,
बाबू बहुत तंग करता है, लेकिन ना जहाँ जहाँ पे बाबू को समझना होता है ना, बाबू बहुत समझता है, सबसे ज़्यादा समझता है। खाना पीना वो खा लेगा, उसको खिलाइएगा ना वो खा लेगा। अच्छा कुछ रहेगा ना वो पूछेगा भी क्या बना है, वो इंटरेस्ट जो दिखाता है हर एक चीज़ों में। और यही चीज़ मैं उसमें नहीं देख पाती हूँ लड़की में। मुझे लगता है वो इंटरेस्ट दिखाए, पढ़े लिखे, अच्छा मेरे पास रहेगी ना मुंह बना के रहेगी 24 घंटा। वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, सच बता रही हूँ, पढ़ना ही नहीं चाहती है। जब देखो ना कैंची और कागज लेके काट कूट करती रहेगी इस रूम में। उसको पढ़ने के नाम पे मौत आ जाता है, खाने के नाम पे मौत आ जाता है। अब ऐसे इंसान के पीछे मैं लगी हूँ कि वो लाइफ अच्छे से करे, तो सोचो कितना बड़ा टास्क कर रही हूँ। ये रात में आया, कितना बजे आया होगा, 10:30-11 बजे आया। मैं तब तक जगी हुई थी, इसीलिए मैं लाइव आ गई थी कि जगी रहूंगी, क्योंकि एक बार मैं सोती हूँ डिस्टर्ब होता है ना, फिर मैं नहीं वापस सो पाती हूँ। जगी हुई थी, अभी तक वो बंदा सोया है। मैं 4 बजे उठी अपने टाइम पे, कितना भी 11-12 बज गए थे सोने में, बट फिर भी मैं उठ के दोनों बच्चों को भी स्कूल भेजा है, वो अभी तक सो रहा है। और मेरे दिमाग में इतनी सारी टेंशन है, स्कूल भेजने से लेके खाने से लेके हर एक चीज़, सोशल मीडिया तक भी। अभी मुझे वीडियो भी इधर अपलोड करनी, एडिटिंग करनी है। दुख होता है, मैं इधर 2.5 साल से लगी हूँ इसी उम्मीद में कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, बट हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जो मुझे कहनी होती है, लेकिन मैं नहीं कह पाती, अपनी दुख तकलीफ आप सभी तक नहीं पहुंचा पाती हूँ। ज़्यादातर आप लोग मेरा गुस्सा देखते हैं, और इंसान क्या करेगा। लोग अपने अपने किस्मत से तो लड़ते ही है, मैं अपनी हालातों से भी लड़ रही हूँ, हर एक चीज़ से लड़ रही हूँ, तो दुख तो होता ही है। मैं किसी भी चीज़ से नहीं भाग रही हूँ कि मैं जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती हूँ, मुझे आराम चाहिए। मैं अभी बैठी हूँ ना, मेरे पीठ में पेन है, मैं देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। खड़ा होके तो आप लोग अपने शरीर को ऐसे सही कर लेते हैं, मेरे पास वो विकल्प भी नहीं है। ऐसे में दिन भर काम करना, कपड़ा बर्तन, बच्चों को देखना, घर, गार्डनिंग, है ना, सोशल मीडिया, बहुत तकलीफ है बहुत। मन कई बार कहता है मैं भाग जाऊं, क्योंकि इसको मैं बोल चुकी हूँ बाहर जाओ कमाने के लिए, लेकिन ये बंदा अपना कंफर्ट जोन देखता है। कंफर्ट जोन देखता है, ठीक करता है, एक होम ट्यूशन दे देता। होम ट्यूशन भी मैं ना लड़ झगड़ के भी करवा सकती हूँ, लेकिन उस बच्चे का इतना गंदा आदत है ना कि उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ना उसको कोई खिला सकता है। अगर आज मैं मर गई ना, मेरे पीछे से ये लोग भी मर जाएंगे। क्योंकि एक बच्ची होती है ना कि कहीं भी रह लिए, खाना पीना खा लिए, सब कुछ अपना कर लिए, इसको कुछ भी नहीं आता है। आप छोड़ के देखोगे तो बस ऐसे ही रह जाएगी। मजाल है कभी एक निवाला खाना खुद से खाती हो, कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। अब वही बाबू को भूख लग जाएगा तो खाना खोजेगा, अच्छा उसको कुछ कह दीजिएगा ना तो परेशान करेगा, मगर करेगा जरूर। और इसको कुछ नहीं, मैं हर एक चीज़ के लिए ना मारती पीटती हूँ, तब मतलब धकेलना पड़ता है उसको अपने जगह से, तब जाके वो हिलती डुलती है। मतलब देखने में देखो जो चीज़ें जैसे दिखती है ना वैसी नहीं होती है। मैं बोल रही कि वो ऐसी लगती है ना कि हाँ बेचारी है, मासूम है। बेचारी तो है, बच्ची है तो बेचारी और मासूम हर बच्चा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसका बैड हैबिट है बहुत सारा। मतलब आज से नहीं है, 6 महीना की हो गई थी ना वो, तभी मुझे ये समझ में आ गया था कि वो अकेले रहना चाहती है। अकेले रहना नहीं चाहती है, मतलब कि उसमें ऐसा कुछ है ना कि वो लोगों से ना कैसे 4 आदमी के बीच में रहना है, बैठना है, ये चीज़ उसको नहीं पता है। और उसका गलती नहीं है, गलती इस आदमी का है। इतना मुझे पेट में रुलाया है ना जब वो थी। लोग असर करता है, बहुत असर करता है बच्चों में। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन बहुत असर करता है। सुबह वो जब 6 महीना की हो गई थी ना, तो मैं मेरे मायके में छोड़ दिया गया था। उसके बाद वहाँ पे रोते रहती, बैठ जाती ना, और कोई आ जाता उसको खिलाने के लिए, हम अपने बरामदा में बिठाते थे। अब कोई आ जाता ना सडन बैठने के लिए मेरे पास, कंपनी देने के लिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। तो हमको कुछ समय तक नहीं समझ में आया कि क्यों रोती, क्योंकि कंटिन्यूसली रोती थी। फिर मैंने नोटिस किया कि जब कोई आते हैं ना तब ये रोती है। फिर मैंने उसे बोलना शुरू कर दिया कि आप जाइए, यहाँ पे नहीं बैठिए। फिर लोग कोई नहीं आते थे, कौन आएगा जब बच्चे ऐसे करेंगे। और जब मैं जान गई को रोती है
तो फिर उसको मुझे लगा कि नहीं, ये आदत छुड़ाना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या था ना कि 6 महीना जब वो पेट में तो सफ़र की और उसके बाद 6 महीना तक, 6 महीने के बच्चे को मैं सोशल कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं गोद में लेके उसको कहीं नहीं ले पाती थी। तो मैं अंदर, होता है ना जैसे कि कोरोना में सब अपने अपने घरों में पैक हो गए थे, वैसे मैं कमरे में पैक होके सिर्फ उसको नहा, कपड़े बदन वदन साफ करना, बस यही करती थी। क्योंकि किसी से कोई मेल जोल ही नहीं था, बिल्कुल अकेले। सिर्फ वो मुझे देखती थी और मैं उसको देखती थी, और मेरे अलावा और किसी को नहीं देखती थी। क्योंकि मम्मी भी थी तो वो दिन भर दुकान में रहती थी, और मम्मी भी आती थी तो भी वो रोने लगती थी, गोद वोद लेती थी तब भी रोती थी। मतलब वो उस तरीके से हो गई थी। और उसका ये चीज़ मैं तब उसको दूर की, 6-7 महीना की हो गई जब वो बैठने लगी। तो फिर मैं घर में रहते रहते भी बोर हो गई थी, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई थी सबसे, ये ऐसा ही कर दिया था। तो फिर मैं ना 2.5 साल बाद बाहर निकली थी अपने घर से। तो जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, जहाँ मेरे जैसे बच्चे पढ़ते थे, तो मैं उनके साथ रहने के लिए गई कि कुछ दिन हमको अपने पास रखो, बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी, थोड़ा सा सब जगह बदलेगा। क्योंकि रिश्तेदारों तो है नहीं मेरे, उनके यहाँ जा नहीं सकती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी सगुन बहुत डर जाती थी। जब बातें होती थी, हम लोग आपस में हंसते उठते थे ना, तो चिहक चिहक कर रोती थी। मतलब अकेला इतना लोग देख करके कभी देखी नहीं थी। फिर वहाँ पर मैं 1-1.5 महीना रही, तब जाके धीरे धीरे उसका हटा रोने वोने का सिलसिला। उसके बाद फिर हम लोग रेंट वाले घर में आए, है ना, जब इसके साथ आए तो जब वहाँ पे आए तो उतना दिन तो हम लोग अकेले ही थे। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी ज़्यादा हेल्प वेल करते नहीं थे, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकती थी, इसी पे डिपेंड रहती थी कि संडे को यही कहीं लेके जाए। तो ये भी लेके जाता था तो अकेले। फिर कोरोना वोरोना आ गया तो स्कूल वगैरह उस लड़की का हुआ नहीं। जब स्कूल होना चाहिए, उसको जितना भी पढ़ाई था सब हम करवाए, स्कूलिंग वगैरह सब बंद ही था। तो वो मतलब जितना अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना, चाहे मोहल्ले में एक दूसरे के साथ होता है ना, ये इसका कभी हो ही नहीं पाया, कभी नहीं हो पाया। हमेशा अकेले रहना, मेरे साथ रहना। बाबू हुआ तब जाके थोड़ा सा आपस में ही लगे रहे, नहीं तो अकेले रहते थे। और यही सब होता गया। और अभी रिजल्ट ये है कि घर में ये रह जाएगा, चाहे कोई आ जाएगा ना, तो फिर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, ये समझेगी भी नहीं कि क्या करना नहीं करना। मेरा माथा बस इसीलिए फटता है, क्योंकि मैं देखती हूँ चेंजिंग। जब ये नहीं होता है ना तो बच्चे कैसे रहते हैं, और ये रहता है तो कैसे, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है। बेशरम की तरह भी देखो उस जगह पे दिख रहा, वो सोया हुआ है, इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। ना इसको मतलब है कि बच्चे खाते हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं। अभी 3rd क्लास में चले गए, अभी आप इसका बुक उठाओगे ना सगुन का, तो पता चलेगा कि बुक क्या है ना। उसको पढ़ाने के लिए कितना आपको मेंटली सुकून चाहिए। इस बंदे को एक बार कोई बुक दे दो ना, कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना उसका क्वेश्चन आंसर कर पाएगा। जब खुद नहीं कर पाता, वो चीज़ मुझसे उम्मीद करके बैठा है। अब मैं मरता क्या ना करता, मेरे पास कोई विकल्प बचता ही नहीं है। मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और कर रही हूँ तो तकलीफ हो रहा है। मैं उसको स्कूल का भी होमवर्क कराती हूँ, घर का भी कराती हूँ। इस बंदे को घंटा कुछ फर्क पड़ता है, वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, क्या करती है नहीं करती है। हाँ, रिजल्ट अच्छा है तो छाती ठोक ठोक के सबको बताना है, लेकिन मैं उसके लिए कितना जद्दोजहद कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। मैं हिम्मत हार जाती हूँ ऐसे समय में। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल है यार। मैं गलत है कदम नहीं उठाना चाहती हूँ। रोज का मेरे घर में अभी भी इतना हल्ला उल्ला करके गई, 1 घंटा जाते समय ऐसा माहौल हो जाता है ना मेरे घर में, ये लगता नहीं है। रोज कौन ऐसे स्कूल भेजता है, चाहे कौन ऐसे स्कूल जाता है। खाना नहीं चाहेगी, स्लो करेगी सारी चीज़ें, उसको उठाओ पहले बिस्तर से, वहाँ नाटक नहीं है कोई, तो कोई नाटक नहीं है, कोई नाटक नहीं। जब कोई है ना तब हो जाएगा। ना खुद कुछ कॉपरेट करेगी, और ना कुछ ऐसा माहौल होने देगी कि मैं किसी से कोई काम लेके आ पाऊँ। कोई मेरे घर में आए ना, 2 दिन में उसका सर फट जाएगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। और अकेले करते रहिए, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी भी बात से।